हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। बडोली पर दिल्ली की एक महिला से गैंगरेप का आरोप है। इस मामले की एफआईआर 13 दिसंबर 2024 को कसौली पुलिस थाने में दर्ज की गई, जिसकी जानकारी अब जाकर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप की एक कथित घटना 3 जुलाई 2023 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुई थी। इस केस में मोहन लाल बडोली के अलावा सिंगर रॉकी मित्तल को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली की एक महिला ने आरोप लगाया कि कसौली के सरकारी होटल में उसे जबरन शराब पिलाकर उसके साथ रेप किया गया। महिला का कहना है कि रॉकी मित्तल ने उसे अपनी एल्बम में एक्ट्रेस बनाने का वादा किया था, जबकि मोहन लाल बडोली ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। घटना के बाद आरोपियों ने उसे डराकर कमरे से बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला ने यह भी कहा कि उसकी अश्लील फोटो खींचने के अलावा वीडियो भी बनाए गए और फिर पंचकूला में उसे केस में फंसाने की कोशिश हुई। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बडोली और रॉकी मित्तल पर आईपीसी की धारा 376D यानी सामूहिक बलात्कार और 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि मोहनलाल बडोली और रॉकी मित्तल ने इन सारे आरोपों को नकारा है। 61 साल के मोहनलाल बडोली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। साल 1989 में वो संघ में शामिल हुए। बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। उनका जन्म 1963 में सोनीपत जिले की तहसील के बडोली गांव में हुआ था। पिता कालीराम कौशिक एक कवि थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राजनीति में आने से पहले मोहन सोनीपत के बहालगढ़ चौक के पास कपड़ों की दुकान चलाते थे। आरएसएस से जुड़ने के बाद बडोली ने 1995 तक मूर्थल के मंडल अध्यक्ष का पद संभाला। 2000 में जब इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD की सरकार थी, तब बडोली मूर्थल से जिला परिषद का चुनाव जीतने वाले पहले भाजपा नेता बने। 10वीं पास बडोली पहली बार 2019 में राय विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर हरियाणा विधानसभा पहुंचे। ये सीट पहली बार भाजपा ने जीती थी। बडोली को 2663 वोटों के अंतर से जीत मिली। ब्राह्मण समुदाय का चेहरा माने जाने वाले बडोली ने हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। इसके बजाय उन्हें राज्य में भाजपा के प्रचार अभियान को देखने की जिम्मेदारी मिली। भाजपा ने 2020 में उन्हें सोनीपत का जिला अध्यक्ष बनाया। अगले ही साल यानी 2021 में बडोली को प्रदेश महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही उन्हें प्रदेश भाजपा की कोर टीम का सदस्य बनाया गया। इस साल उन्हें फिर से महासचिव बनाया गया और लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश चुनाव समिति में शामिल किया गया। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बडोली ने सोनीपत से तत्कालीन सांसद रमेश चंद्र कौशिक की जगह चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी से 21,816 वोटों के अंतर से हार गए। लोकसभा चुनाव के एक महीने बाद जुलाई 2024 में उन्हें हरियाणा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रिप्लेस किया था, जो इसका अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। चुनावी हलफनामे के हिसाब से बडोली का मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार है। सोनीपत में एक पेट्रोल पंप है। उनकी संपत्ति 16 करोड़ रुपए से अधिक है। अब सवाल यह है कि यह रॉकी मित्तल कौन है। रॉकी मित्तल हरियाणवी गायक और संगीतकार हैं। असली नाम भगवान मित्तल है। कैथल के रहने वाले हैं। वे दावा करते हैं कि पिछले 14 सालों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में 200 से ज्यादा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 20 से अधिक गाने गाए। इनमें से ज्यादातर गाने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आलोचना पर आधारित हैं। 2016 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रॉकी को पब्लिसिटी एडवाइजर बनाया, लेकिन एक साल बाद उन्होंने एक वरिष्ठ IAS अधिकारी पर गुरुग्राम के कार्यालय में करोड़ों खर्च करने का आरोप लगाया। इस विवाद के चलते उन्हें हटा दिया गया। कुछ समय बाद मित्तल को फिर से मुख्यमंत्री कार्यालय में स्पेशल पब्लिसिटी सेल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। 2019 के चुनावों में कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विवादित गाने इन्होंने बनाए। साल 2020 में उन्हें इस पद से भी हटा दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि मित्तल ने उस वक्त दावा किया था कि किसानों के खिलाफ गाने बनाने से इनकार करने पर उन्हें हटाया गया था। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने जवाब दिया था कि किसी ने उनसे गाने बनाने के लिए कहा ही नहीं था और शायद उन्हें उनके व्यवहार की वजह से हटाया गया हो। पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मित्तल कांग्रेस में शामिल हो गए। अगस्त 2024 में कैथल में राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ उन्होंने मंच शेयर किया और वहां उन्होंने मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई का बोल वाला गीत भी गाया। खैर, इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग मेरे साथी आसिफ असरार ने की थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।